हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज suppose A is a matrix such that A square is equal to A and I plus A whole raised to power 10 is equal to I plus KA. Then K divided by 341 is. First we see the key concept. A प्लस बी होल रेज टू पावर एन को अगर मुझे बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना हो तो हम कैसे करते हैं? एन से जीरो, ए रेज टू पावर एन, बी रेज टू पावर जीरो प्लस एन सी वन, ए रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू बी रेज टू पावर वन प्लस अप टू सो ऑन प्लस एन सी एन, ए रेज टू पावर जीरो, बी रेज टू पावर एन. आल्सो A plus B whole raised to power n is equal to n C0 A raised to power n B raised to power 0 plus n C1 A raised to power n minus 1 into B plus up to so on plus n Cn A raised to power 0 B raised to power n, where A and B are square matrix of same order. Is applicable only if AB is equal to BA. मैट्रिक्स में हम कब बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? जब ए बी बी ए के इक्वल हो. इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. जिन मैट्रिसेस के लिए ए बी बी ए के इक्वल आए उन पर ही हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. गिवन ए स्क्वायर इज इन मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर किसके इक्वल है? ए के, एंड I plus A whole raised to power 10 is equal to I plus KA. We know that IA is equal to AI. तो यानी हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में बाइनोमियल थ्योरम से इसे एक्सपेंड कर सकते हैं. Therefore, I plus A whole raised to power 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 C0 I plus 10 C1 I raised to power 9 into A plus up to so on 10 C10 A raised to power 10. This implies I plus A whole raised to power 10 तो हमारा I plus KA के इक्वल दिया हुआ है, तो यानी 10 C0 I plus 10 C1 I raised to power 9 I ही होगा, तो इसे हम a लिख सकते हैं प्लस 10 C2 A स्क्वायर प्लस 10 C क्यूब A क्यूब प्लस अप टू सो ऑन 10 C9 A9 प्लस 10 C10 A10 इज इक्वल टू I प्लस KA. ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है. गिवन हमें ए स्क्वायर किसके इक्वल दिया हुआ है? ए के. दिस इंप्लाइज ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर तो हमारा ए के इक्वल है, तो ए इंटू ए बन जाएगा. ये ए स्क्वायर बन गया और ये फिर ए के इक्वल है. दिस इंप्लाइज ए रेज टू पावर 4 पर अगर हम बात करें, ए रेज टू पावर 4 को लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर. ए स्क्वायर तो हमारा ए है,
a स्क्वायर तो हमारा a है, this is equal to a square, this is again equal to a. Hence, a raised to power r is equal to a for all r greater than equal to 1. आप a की कोई भी पावर 1 या 1 से बड़ी कीजिए, उसकी वैल्यू a ही आ जाएगी. Substitute this value in first. This implies ये क्या बन जाएगा? 10c नोट i प्लस 10c1 a प्लस 10c2 a स्क्वायर की जगह भी a हो जाएगा प्लस 10c क्यूब, a क्यूब की जगह भी a हो जाएगा अप टू सो ऑन 10c9 a प्लस 10c10 a is equal to I plus K A. NCR को हम कैसे ओपन करते हैं? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. इसकी हेल्प से हम 10c नोट की वैल्यू निकालेंगे तो वो 1 आ जाएगी, तो ये I बन जाएगा. 10c1 हमारा 10 के इक्वल होगा प्लस 10c2 हमारा 45 के इक्वल हो जाएगा. 10c3 120 के इक्वल होगा. 10c4 210 के इक्वल होगा. 10c5 252 a बन जाएगा. 10c6 210 a होगा. 10c7 120 a होगा. 10c8 45 a होगा प्लस 10c9 10 a हो जाएगा. 10c10 1 के इक्वल होगा इंटू a इज इक्वल टू I प्लस के a. दिस इज इक्वल टू I हमारा है. बाकी सबसे अगर हम a कॉमन ले लिए बन जाएगा 10 प्लस 45 प्लस 120 प्लस 210 प्लस 252 प्लस 210 प्लस 120 प्लस 45 प्लस 10 प्लस 1 a is equal to I प्लस के a. दिस इम्प्लाइज ये हमारा इक्वल हो जाएगा I प्लस 1023 a इज इक्वल टू I प्लस के a. कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट k इज इक्वल टू 1023. हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी? k बाय 341. This is equal to 1023 by 341 is equal to 3. Hence, final answer is k by 341 is equal to 3. Hope you understood it well. Best of luck.